आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 से 41 हम लोग डिस्कस करेंगे। मंगलाचरण के बाद वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे प्रसंग चल रहा है महाराज ध्रुव के वंशजों, वंशावली का वर्णन हो रहा है। और उनके वंश में आए महाराज अंग ने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया, उससे वेण का जन्म हुआ। और वेण जो है बहुत ही दुष्ट खल प्रवृत्ति का था। दुखी होकर राजा अंग ने घर बार छोड़ के चले गए। कोई उनको ढूंढ नहीं पाया। चारों तरफ चोर उचक्कों का आतंक मच गया। तो साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने मंत्रियों के इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने वेण को राजा घोषित कर दिया। इसमें सुनीता की भी जो है इच्छा शामिल थी, उसकी भी सहमति थी। खल प्रवृत्ति का तो पहले था ही, लेकिन साधु महात्माओं ने सोचा, आशा थी कि सुधर जाएगा, चलो जिम्मेदारी पड़ेगी, ढंग से व्यवहार करना शुरू कर देगा। उसके आते ही सारे चोर उचक्के भाग गए, जैसे सांप को देख के चूहे भाग जाते हैं। लेकिन फिर जहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली प्रजा को, साथ ही में राजा वेण ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने लोगों पे अत्याचार करने शुरू कर दिया। उसने सहते रहे, प्रजा भी सहती रही। प्रजा तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। साधु महात्मा भी सहते रहे, सक्षम होते हुए भी सहते रहे। जैसे विश्वामित्र जी हैं, वो सक्षम होते हुए भी असुरों का उत्पात सहते रहे। वो रावण ने मारीची और सुबाहु को भेजा था, नष्ट कर दिया करो इनके यज्ञ को। तो विश्वामित्र चाहते तो एक क्षण में उनको भस्म कर देते थे, लेकिन विश्वामित्र ने किया नहीं, संयम बरता उन्होंने। ऐसे ही हमें रामायण के बालकांड में हमें ये कथा मिलती है। विश्वामित्र जी ने सुनाई थी ये कथा, और विश्वामित्र ने ये कथा सुनाई थी अपने ही वंश के बारे में। विश्वामित्र जी की आप समझिए कि 100 बुआ थी उनके पिता की 100 बहनें थीं। राजा कुशनाभ थे, कुशनाभ की आगे 100 पुत्रियां थीं। और अभी विश्वामित्र के पिता का जन्म नहीं हुआ था। बहुत ही सुशील, बड़ी सुंदर। और एक बार वो अपने महल के बगीचे में खेल रही थी तो वायुदेव आ गए वहाँ पर। वायुदेव तो सब जगह हैं ही, लेकिन वहाँ पे साक्षात ही प्रकट हो गए। उन्होंने बोला, मैं तुम सारी बहनों को मैं अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो वो 100 की 100 कन्याएं थी, एक से एक सुंदर, उन्होंने बोला उसको, वायुदेव को, कि आपको शर्म नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हो, आपको पता नहीं है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है? आप जाके हमारे पिता से बात कीजिए, अगर वो सहमत हो जाएंगे तो वेल शादी हो जाएगी, नहीं तो आप हमें परेशान मत करो। इतनी सी बात पे गुस्सा आ गया वायुदेव को। वायुदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनको विकृत कर दिया। उनका शरीर कहीं कुबड़ निकल आए, मुंह टेढ़े हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए।
वो घबरा गई एकदम, 100 की 100 राजकुमारियाँ। और उन राजकुमारियों ने घबराहट के अंदर भी, इतनी पीड़ा के बावजूद भी, उन्होंने वायुदेव को बोला, और वायुदेव को बोला कि हम चाहें तो अभी आपको श्राप दे सकती हैं, बचोगे नहीं आप, लेकिन हम अपने तप को, हम अपनी शक्ति को संजो के रखना चाहती हैं। वो बात अलग है कि कुशनाभ ने एक योग्य वर ढूंढा और एक बड़े तपस्वी साधु थे, उनके पुत्र से उनका विवाह तय कर दिया। और उसने भी ये नहीं देखा कि अरे ये इतनी कुबड़ कुरूप स्त्रियां हैं, मैं इनसे विवाह क्यों करूं। नहीं, उसने हामी भर दी, और जैसे ही उसने पानी ग्रहण के समय उन राजकुमारियों को स्पर्श किया, सारी एकदम से वापस ठीक हो गई। तो हमें हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि सक्षम होते हैं लेकिन फिर भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सह लेते हैं। वो साधु महात्मा ने भी सह लिया उसको, चलो ठीक है भाई, जो हो गया सहते रहो, कोई बात नहीं, अपना भगवान का भजन करो भाई, भगवान का भजन करो। लेकिन वो भजन भी ज़्यादा देर कर नहीं पाए। उसने मुनादी करवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया कि यष्टव्य न यष्टव्य न दातव्य न होतव्यम, सब बंद कर दो भाई, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई दान, कोई अग्नि के अंदर घी डालने का, सब काम बंद कर दो। अब समस्या खड़ी हो गई। पहले तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स थी, चलो झेल रहे थे, लेकिन अब झेलना मुश्किल हो गया, क्योंकि भगवान से ही दूर ले जाने की बातें करनी शुरू कर दी थी राजा वेण ने। तो सारे साधु महात्मा इकट्ठे हो गए, और उन साधु महात्माओं ने आपस में दोबारा इष्ट गोष्ठी किया, आपस में बैठ के बात किया। उन्होंने बोला क्या करें, प्रजा भी बेचारी पिस रही है, इस राजा को हटाते हैं तो चोर उचक्के प्रजा को खा जाएंगे, और अगर इस राजा को रहने देते हैं तो यही प्रजा को मार देगा। दोनों तरफ से प्रजा का तो विनाश निश्चित सा ही दिख रहा है, क्या किया जाए। और हमने इसको बिठाया राज सिंहासन पर, हमें पता तो था खल प्रवृत्ति का है, लेकिन फिर भी हमने सोचा था बदल जाएगा, लेकिन ये बदला नहीं, ज़्यादा उदंड हो गया। और कितना उदंड हो गया अभी आपको पता चल जाएगा। चलो इसको समझा के देखते हैं एक बार। तो सारे साधु महात्मा इकट्ठे होके गए राजा वेण के पास, और उनको बोला कि आप अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस अगर आप सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका आप उस पर चलेंगे हमारे निर्देशों के ऊपर, तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका यश भी बढ़ेगा, धन संपत्ति हर तरफ से आपका कल्याण होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम लोग वरिष्ठ वैष्णव के, गुरु के अगर हम निर्देशों पे चले, चाहे कितने ही कड़वे क्यों ना लग रहे हो हमें, वो कड़वे भी इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी अपनी ईगो, अहंकार हमें कचोटना शुरू कर देता है कि अरे तुम अच्छे भले स्वच्छंद चल रहे थे, ये क्या तुमने गुलामी शुरू कर दी, वापस स्वच्छंद व्यवहार करो, जो थोड़ी बहुत बात समझ में आती है कर लो, जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही मत करो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतने बलशाली व्यक्ति हो, तुम क्या किसी का दिया खाते हो जो तुम किसी की बात सुनो? बस यूं बिदक जाते हैं लोग, यूं बिदक जाते हैं। लेकिन अगर हम वरिष्ठ वैष्णव की, गुरु की अगर हम आदेशों का, निर्देशों का अगर हम बहुत ही विनम्रता से पालन करेंगे, हमेशा हर तरफ से हमारी जय होगी, हर तरफ से हमें सुख, इस संसार में भी सुख प्राप्त होगा, और ये संसार छूटने के बाद भी हमें सद्गति प्राप्त होगी। वरिष्ठ वैष्णव के इंस्ट्रक्शंस में इतनी ताकत है। और उन साधुओं ने बोला देखो, राजा का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को वर्णाश्रम धर्म में लगाए, 8
जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण 4 आश्रम, राजा का कर्तव्य है कि वो देखे कि सब लोग ठीक से अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन कर रहे हैं और अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही वो लोग भगवान को, परम भगवान को, वो अपने जो भी जो उन्होंने अर्जित किया, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा है, चाहे धन है, जो भी उन्होंने अर्जित किया वो परम भगवान को अर्पित कर रहे हैं और उनको स्वधर्म पालन के द्वारा उनको संतुष्ट कर रहे हैं। भागवतम 1.2.13 में भी बोला है, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानुष्ठितस्य धर्म से संसिद्धिर हरितोष्णम। अपने अपने धर्म में स्थापित रहकर आप सफलता प्राप्त कर ली तो सफलता की कसौटी क्या है? संसिद्धिर हरितोष्णम। जो समसिद्धि है, जो सफलता की पराकाष्ठा, कसौटी क्या है? क्या आपने भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया कि नहीं किया? किया तो बात समझ में आ रही है, नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में हमें लेके चलनी चाहिए। और फिर साधु महात्माओं ने बोला महाराज राजा वेन को, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम, कि अगर भगवान को संतुष्ट कर लिया, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अगर संतुष्ट कर लिया, भगवान हरि को अगर आपने संतुष्ट कर लिया, तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं की जा सकती? दुर्गम से दुर्गम, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु जो है प्राप्य हो जाती है, सुलभ हो जाती है, तुरंत आपको अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सेकुलर स्टेट मत बनाओ, सेकुलर स्टेट बना के आप भगवान का अपमान, उनका निरादर मत करो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर जो राजा है, अगर वो अपने जो राज्य है उसको सेकुलर धर्म निरपेक्षता की अगर और लेके जा रहा है, तो वो आसुरी समाज है, वहाँ पे रहना और ये सेकुलर स्टेट, सेकुलर एजुकेशन, धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष शिक्षा, इसको ग्रहण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और उन्होंने बोला कि आप यज्ञों को बंद मत कीजिए, ब्राह्मणों को परम भगवान की यज्ञ के द्वारा परम भगवान की सेवा करने से आप उनको हटाइए। ऐसा करने से आपको हानि होगी, आपका कल्याण नहीं होगा। राजा ने कहा, ये क्या बकवास लगा रखी है, तुम लोग इतने वर्षों की तुम्हारी उम्र हो गई, बात तुम बच्चों की तरह कर रहे हो। तुम मतलब भगवे कपड़े डाल के, सब छोड़ छाड़ के तपस्या करने का ढोंग कर रहे हो। तुम ये दिखा रहे हो कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, वास्तव में तुम अधर्म का पालन कर रहे हो। अरे भाई, हम अधर्म का पालन कैसे कर रहे हैं? यज्ञ तुम रखवा रहे हो, अधर्म का पालन हम कैसे कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मुझे, मेरे विचार से, वेण कह रहा है मेरे विचार से तुम लोग अपने असली स्वामी, अपने असली पति को, जो कि राजा है, और राजा कौन है? मैं हूँ। तो तुम अपने असली स्वामी को छोड़ के तुम एक प्रेमी के पास भाग रहे हो। तुम लोग तो एक उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम लोग पतिव्रता स्त्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। और एक बात तुम्हें बता दूं, राजा वेन ने बोला, अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की, अगर तुमने राजा की पूजा नहीं की, तो ना तो इस जीवन में सुख मिलेगा, ना ही अगले जीवन में सुख मिलेगा। जहाँ तक बात रही भगवान विष्णु की और सभी देवी देवताओं की, तो विष्णु और सभी देवी देवता तो राजा के शरीर में निवास करते हैं, उनके अंग हैं, उनके अधीन है राजा के। तो क्या तुम्हें ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जो तुम्हारे तथाकथित भगवान विष्णु हैं
और ये सारे देवी देवता ये मेरे अधीन हैं। और उसने वेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की पुचकार के कि आप मेरे से ईर्ष्या मत कीजिए, मेरी पूजा कीजिए। भगवान के पद पर आसीन होने की चेष्टा करनी शुरू कर दी। और ये भक्तों के समाज में भी ये बात देखने को मिलती है कि भगवान की सेवा के लिए जब भक्तों को कोई पोजीशन दी जाती है, उनको कोई पद दिया जाता है, तो वो कुर्सी की गर्मी, उस पद का जो अहंकार है वो इतना ही सिर पे चढ़ जाता है कि वो भगवान की भक्ति से अधिक अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा में ही मगन हो जाता है वो। और जो लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं वो दुश्मन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, या तो उनको मार पीट के भगा देते हैं। मारना पीटना इन द सेंस कि उनकी सेवाएं रोक देंगे, वो फ्रस्ट्रेट होकर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि घर बैठ के कर लेंगे, चलो भाई इनसे क्या लड़ना। घर बैठ के भक्ति हो नहीं पाती। एकाकी अमार ना ही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। वो अकेले जाके घर बैठ जाते हैं, कुछ देर बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे माला वाला सब छूट जाती है, फेंक देते हैं माला को वो लोग, उसका भार सहन नहीं कर पाते। और जो जिन पर भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, वही कारण बन जाते हैं उनको बाहर निकालने का, भक्ति से भगाने का। दूर चलो जाओ, भाग जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते। और लोग आएंगे जो मेरा कहना मानेंगे, उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक रहूँगा, निर्विघ्न राज्य करूँगा। ऐसा उनके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं, उस पर भगा भी देते हैं लोगों को। तो जब ये बात सुनी साधु महात्माओं ने तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक हुंकार भरी मार दिया उसको, राजा वेन को, और मार के अपने अपने घर चले गए, अपने अपने आश्रम में चले गए। सुनीता भी वहीं थी, कुछ कर नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। बस उसने एक काम किया कि उसने तेल वेल लगा के, मसाले लगा के अपने पुत्र के शरीर को संभाल के रख लिया उसने। और काफ़ी समय बीतने के बाद सारे साधु महात्मा सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, सरस्वती नदी में स्नान किया, फिर बैठकर भगवत कथा एक दूसरे को सुना रहे थे। बोधयंता परस्परम, भगवत गीता कह रही है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। आपस में जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा ही करते हैं। वो परम भगवान के बारे में बात कर रहे थे, तो चारों तरफ से बड़ा शोर शराबा हो रहा था, धूल के बादल उड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा और वो समझ गए कि ये सारी जो घटनाएं हैं, ये चोर उचक्के बिल्कुल निष्कंटक होकर प्रजा को लूट रहे हैं, इस कारण से ये काम हो रहा है, इस कारण से ऐसा बात चल रही है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो साधु महात्मा है वो समाज के प्रति, राजनीति के प्रति उदासीन होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का भला, लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उनको इस हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बिल्कुल यही श्लोक रामायण में भी आ रहा है।
महात्म्य के अंदर। वो जो वहाँ पर ये बात बता रहे हैं 39वें और 40वें श्लोक में कि वो जो साधु महात्मा थे, वो लोग इस जितनी भी डिस्टर्बेंस थी, जितना भी उत्पात उद्दंडता का प्रदर्शन हो रहा था, साधु महात्मा उसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने बोला हमारा कर्तव्य नहीं है इसको रोकना, ये तो राजा का कर्तव्य है, राजा ही इस काम को करेगा। और साधु महात्माओं ने बैठ के सोचा कि कैसे सिचुएशन, ये जो खराब परिस्थिति है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। क्यों सुधारना चाहिए? क्योंकि वो साधुओं ने आपस में चर्चा करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, 41वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण, चाहे वो शांत चित्त का है, सुखपूर्वक उदासीन भाव से रह रहा है, वो समभाव है सबके प्रति, लेकिन अगर वो दीन दुखी लोगों की अगर वो सहायता नहीं कर रहा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा, तो अपने कर्तव्य की अनदेखी करने के कारण उसको उसकी सारी जो रियलाइजेशंस हैं, उसकी सारी जो तपस्या, जो सिद्धियां हैं, धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगी। उसी तरह जैसे टूटे हुए मटके में से पानी बह जाता है, तो पानी टूटे हुए मटके में रुक नहीं पाता, आप कितना ही भरो उसको ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार जो भक्त हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही कीमती उपहार है, कीमती वस्तु है, भगवद गीता भागवतम की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है सब लोगों के लिए, तो फिर उनको इन रियलाइजेशंस को, इन शिक्षाओं को जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा, उसको दूसरों के साथ में शेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने दूसरे भक्तों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में अपने अनुभवों को साझा नहीं किया, हमने उनको नहीं बताया, तो हमें इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। इसका फल क्या है? इसका फल है कि धीरे धीरे हमारा सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसी तरह से जैसे टूटे हुए मटके में पानी नहीं रुकता, टूटे हुए मटके में पानी नहीं रुकता। हर भक्त को ये प्रयास करना चाहिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि भगवान की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में अपना जीवन न्यौछावर कर दे। सुविधा के दायरे में रहकर प्रचार करने के बारे में ना सोचे, ये सोचे कि जीवन छोटा है, कैसे इसको भगवान की सेवा में अधिक से अधिक लगाया जा सकता है। एक बार कई वर्ष हो गए, एक भक्त ने, कई भक्तों ने एक्चुअली इस विषय में बात की पिछले कई वर्षों के अंदर अलग अलग समय पे, और उनका यही बेसिकली कहना था कि हम लोग प्रभु जी पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन याद नहीं रहता। नहीं रहेगा याद, नहीं रहेगा याद, आप जितने घोड़े खोल लो नहीं याद रहेगा। क्यों नहीं रहेगा याद? आखिर हम पढ़ रहे हैं, हम किसी का नुकसान थोड़े ना कर रहे हैं, याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने जो है अपने जो भी अनुभव हैं, आपने दूसरे लोगों को आपने अपने अनुभव नहीं बताए, दूसरे लोगों की मदद सहायता करने का आपने प्रयास नहीं किया, और इसी दोष के कारण आपका सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भगवद गीता भागवतम
की शिक्षाओं को किस प्रकार दूसरे लोगों को पहुंचाया जा सकता है, उन तक दूसरे लोगों को भक्त बनाया जा सकता है, वो एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फलाना आदमी वो प्रयास करके कर लेगा, वो उसका कार्य है, वो अपने आप कर लेगा। नहीं, हम सबका सामूहिक कर्तव्य है, हम सबका इस और प्रयास करना। अगर हम ये सोचें कि दूसरा कर लेगा, जो करेगा भाई फिर वो उसका इनाम, उसका जो फल है, मीठा फल, वो भी वही चखेगा, आप नहीं चख पाओगे। ये मत सोचिए कि जैसे एक राजा ने कुछ यज्ञ करना था और उसकी एक शर्त थी कि राजा को दूध के तालाब में नहाना है, तो उसने तालाब तो खुदवा दिया और उसने मुनादी करवा दी पूरे राज्य के अंदर के अगले दिन सब लोग एक एक लोटा दूध का इस तालाब में डालेंगे, भर जाएगा तालाब। अगले दिन राजा आया तो तालाब सूखा का सूखा था। तो राजा ने पूछा, करे भाई ये सूखा कैसे रह गया? तो पूरी प्रजा ने ये सोचा कि अरे हमारे एक लोटे से क्या होगा, हमारे लोटे से क्या होगा, बाकी सब तो डाल ही रहे हैं, हमारा एक लोटा तालाब के अंदर नहीं डलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा फर्क। आपके एक लोटे दूध की बहुत वैल्यू है। और अगर सारे ही ऐसे सोचेंगे तो फिर तो जैसे उस राजा का तालाब सूखा रह गया था, ऐसे ही प्रचार कार्य भी सूखा रह जाएगा। एक आदमी, इकलौता आदमी कहाँ तक संघर्ष करता रहेगा? बहुत मुश्किल है प्रचार करना, और अकेले प्रचार करना तो और भी कठिन है। तो ये जो प्रसंग है, जो साधु महात्मा यहाँ पर आपस में बार बार विचार विमर्श कर रहे हैं और लोगों को कल्याण के बारे में योजनाएं बना रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी जनसाधारण के कल्याण के लिए महाप्रभु की शिक्षाओं को, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को घर घर पहुंचाने के लिए हम लोगों को भी भरसक प्रयास करना चाहिए। नहीं करेंगे तो टूटे घड़े की तरह जितना हमारा ज्ञान है सब बह जाएगा। तो लोगों ने बोला कि हम बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं रहता। याद नहीं रहेगा जब तक आप दूसरे को जाकर नहीं बताओगे, आप सब भूल जाओगे। याद रखने का एक ही तरीका है, आप जाकर दूसरों को बताएं। लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। उन शंकाओं के चलते वो लोग भक्ति में जुड़ने की इच्छा होने पर भी जुड़ नहीं पाते। तो ये हमारा, आपका, मेरा निजी कर्तव्य है कि हम लोग उनको ये मौका दें, उनके पास ये प्रमाणिक ज्ञान लेकर जाएं, और हम लोग उन्हें समय दें कि आप प्लीज़ ये ज्ञान सुनिए, ये नॉलेज लीजिए, और जो फ़ायदा हमें हुआ आप भी लीजिए उस फ़ायदे को। अगर हम नहीं करेंगे तो भागवतम का ये श्लोक कह रहा है 41वां, सब भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे। स्वार्थ के चलते कि हम किसी को नहीं देंगे, हम ही इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप उठा लो फ़ायदा, अधिक देर तक नहीं उठा पाओगे। और फ़ायदा उठाने के लिए भक्तों का समाज चाहिए। हमें अपने आसपास करोड़ों लोग चाहिए जो हमारा ख्याल रखेंगे। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम दुर्लभ हैं। अगर हम दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो हमारी भी सहायता होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारी सहायता नहीं होगी, हम भी उस परिस्थिति से लाभान्वित होंगे। जिन लोगों को हम प्रचार करेंगे, हमारे सुख दुख के अंदर वो लोग भी हमारी सहायता करेंगे।
हमें इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। ये बात अगर समझ गई तो ये जो प्रसंग है इसको कुछ हद तक हम अपने जीवन में अवश्य उतार पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।